आज बस रब के घर
ने त्याग कियो। कालांतर में भगवान को वनवास आयो, 14 वर्ष तक भगवान वनवास में रहे। राम राज्य राक्षसों का उद्धार करके धर्म की स्थापना करी। भागवत के अनुसार 12,000 वर्ष तक भगवान ने धर्मधाम पर अपना राज्य किया और अन्य प्रमाणों के अनुसार कहीं 8,500 वर्ष, कहीं 13,000 वर्ष का उल्लेख आता है। सदैव भगवान वैकुंठ में गए, धर्म की स्थापना करी। राम कथा विशेष कल के संत में श्रवण करेंगे। राम कथा विशेष इसलिए अधिकाधिक संख्या में पधारेंगे। कालांतर में सूर्य वंश को विश्राम मिला, परीक्षा लिया, परंतु जाने को तैयार हो गए। कथा को अधिक पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादश साक्षर मंत्र की दीक्षा दिया और उनकी परीक्षा भी लिया। दीक्षा के साथ साथ परीक्षा भी लिया, पास कर दिया। बोले जाओ बेटा जाओ। बालक ध्रुव चले गए। उनकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, ये दोनों आकर के बालक ध्रुव की रक्षा करती हैं। मधुबन में चले गए जमुना के किनारे और उसी मंत्र का आश्रय लेकर के बालक ध्रुव तपस्या करने लगे। आहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करने लगे। दिन रात तक कुछ नहीं लेते, 1 महीने तक 3 दिन तक ऐसे रह जाते हैं। तीसरे दिन क्या और पेड़ खा लेते हैं। 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने उन्होंने 6 दिन तक कुछ नहीं लिया। छठे दिन केवल सूखे पत्ते खा लेते हैं। दूसरा महीना बीता। तीसरे महीने में 9वें दिन केवल जल, थोड़ा सा जल पी लेते हैं। तीसरा महीना बीत गया। चौथा महीना आया तो 12वें दिन बाद से हनी वायु भक्षो जीवन श्वासो, वायु का भक्षण करते हैं। प्राणायाम को सिद्ध कर लिया और जितना श्वास हो गया वो 36 बालक श्वास को जीत लिया। और जो ही 5वां महीना लगा, 5वें मास जितना श्वास ध्रुव ने जितना श्वास सारी ऑक्सीजन पी लिया। अंतरिक्ष में जितनी ऑक्सीजन थी सब पी गए। और जब ऑक्सीजन का अभाव हुआ तो देवता भी घबराने लगे। बोले मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्राण वायु। सभी देवता कहते हुए भगवान के पास आते हैं। नैवं विदानो भगवन् प्राणोधम् चराचरस्याखिल सत्वधामनः। हे चराचर जगत के स्वामी, ये क्या हो रहा है? हम लोग मरने वाले हैं। भगवान ने जब ध्यान लगा देखा, बोले ओ मेरा एक छोटा सा बच्चा नन्हा सा जो अभी 5 वर्ष का होने वाला है, मेरी आराधना कर रहा है और इतना तत्पर हो गया मेरे मन में कि पूरी ऑक्सीजन उसी ने पी लिया। उसका प्राणायाम सिद्ध हो गया है। प्रभु आप जल्दी पहुंचे। भगवान रथारूढ़ हुए, लक्ष्मी को बिठाया गरुड़ पर, गरुड़ारूढ़ होकर के पहुंच गए। बालक ध्यान मग्न है। नारद जी के द्वारा बताए गए रूप माधुरी का दर्शन वो अपने हृदयागार में कर रहे हैं। हृदय में चतुर्भुज भगवान का प्रकट हो गया है रूप। बस उसी बाकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और वही भगवान सामने खड़े हैं। भगवान सोच रहे हैं कि इस बालक ध्रुव की समाधि को मैं कैसे तोड़ूं, ये तो मेरा ही दर्शन कर रहा है। लक्ष्मी जी से कहा, देवी ये तोड़ना और जोड़ना आपका काम है, माया है, मैं नहीं तोड़ता। मैं तोड़कर अपराध नहीं लूंगा। तोड़ने और जोड़ने का काम तुम भी करती हो देवी। भगवती ने कहा जो आदेश प्रभु। भगवती ने अपनी माया चलाई और बालक ध्रुव का ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूटा तो ही बाकी झांकी सामने खड़ी है। भगवान बालक ध्रुव को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को देखकर बालक ध्रुव ने हाथ जोड़ लिया। स्तवन करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वैखरी नहीं है, अंदर सब भरा पड़ा है, परंतु स्कूल गए नहीं। अब वो सब बाहर कैसे निकले, सोच रहे हैं भगवान का स्तवन कैसे करो। और जगत के पालनहार भगवान समझ गए। उन्होंने अपने 5 जन्य संघ को बालक ध्रुव के गाल से छुआ दिया। सपन विवक्षंत मतम दुदंधरे, सपन विवक्षंत मतम दुदंधरे, ज्ञापास सर्वास चास्तितः कृतांजलि ब्रह्ममये कपुला।
कपोले और जब भी बालक के कपोल में निकाल में संग को छुआया तो बालक धर्म के हृदय में वेद वेदांत का ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।